ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तक्षिमुदोतत्रं दिवं यश्चक्रे मूर्ध्वानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आश्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातः प्राणपानौ चक्षुरिङ्गर्षो भवन् दिशो यश्चक्रे पर्याने तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आपके सामने अभी तक जो चल रहा था, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, पूरी जनता खुश थी, महाराज दशरथ भी खुद खुश थे, श्री राम भी, श्री सीता जी भी, और कौशल्या जी, लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी, सारा परिवार, सब नगरवासी और राजा और महाराज से भी परामर्श विमर्श कर लिया था महाराज दशरथ ने कि हम राम को युवराज का पद देना चाहते हैं। राम ने भी स्वीकार कर लिया था और उसके लिए तैयारियां चल रही थी। लेकिन सज्जनों, आगे घटना ऐसी आती है, पात्र एक ऐसे भी आते हैं रामायण के अंदर कि जिन्होंने अपना एक ही थोड़ी सी बात में पूरे ही कहानी को बिगाड़ दिया। और वो पात्र आती है मंथरा, जिसका नाम सुनते आज कई बार हम है ना आपस में बोल भी देते हैं, तो मंथरा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति या स्त्रियां भी हो जाती है जिनका नाम मंथरा के नाम से भी पुकार दिया जाता है। सज्जनों, श्री राम की खबर, श्री राम के युवराज के राजा बनने की खबर जब मंथरा को लगती है तो मंथरा एकदम जाती है कैकेयी रानी के महल के अंदर और रानी को भड़काने लग जाती है। और क्या होता है सुनिए सज्जनों ध्यान से। रानी कैकेयी की एक कुल दासी थी, वह मायके से ही उसके साथ आई थी। जो कैकेयी अपने घर में थी, कैकेयी राज के घर में थी, अपने कैकेयी राज में थी, तो उसी वक्त से वो दासी आई थी साथ में। शादी के समय में पहले प्रथा थी कि दासियों के साथ में दिया जाता है, वो मंथरा थी और सदा उसी के साथ रहती थी। उसका नाम मंथरा था। जिस दिन राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई उस दिन सायंकाल वह अकस्मात चंद्रमा के समान श्वेत एवं सुंदर राजप्रसाद पर चढ़ी। उस प्रासाद से मंत्रा ने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और स्थान स्थान पर फूल मालाएं लटक रही है, सजावट की जा रही है, पूरी जनता खुश है और अगरबत्तियां जला जला करके, धूप जला जला करके पूरी नगरी को सुगंधित किया जा रहा है। सज्जनों, उसने देखा सब लोग उत्सव मस्त हैं, चारों ओर वेद ध्वनि हो रही है। मनुष्य का तो कहना क्या, हाथी घोड़े गो बैल तक आनंद में भरकर हर्ष ध्वनि कर रहे हैं, मानो वो भी इस बात को समझ चुके थे कि श्री राम राजा हमारे राजा बनने वाले हैं। अयोध्यावासी आनंद मगन होकर के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी पताकाएं फहरा रही हैं, बड़े बड़े भवनों पर, बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों के ऊपर पताकाएं फहराई जा रही हैं, मालाएं बंधी हुई हैं। इस प्रकार अलंकृत अयोध्यापुरी को देखकर मंथरा को बहुत आश्चर्य हुआ, वो बहुत चकित हुई। मंथरा ने पास ही खड़ी हुई अत्यंत प्रफुल्लित श्वेत रेशमी साड़ी पहने हुए
रामचंद्र जी की धात्री से पूछा, क्या कि आज हर्ष विभोर सती राम माता कौशल्या किस प्रयोजन से प्रेरित होकर मनुष्यों को धन बांट रही है। क्योंकि कौशल्या खुशी में जिसने उनको खबर दी थी उनको भी धन बांट रही थी, सोना चांदी हीरे जवाहर बांट रही थी, ब्राह्मणों को दान दे रही थी। तो मंथरा ने पूछा कि वो क्या किस खुशी में आज ये बांटा जा रहा है। अयोध्या वासियों के अत्यानंदित होने का कारण क्या है। महाराज दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्या वे कोई अनुपम कार्य करने वाले हैं, यह सब तुम मुझे बताओ। वो क्या है, वो कहीं पास में खड़ी हुई कोई धात्री थी, उनसे वो पूछ रही थी। सजनों, मंथरा के इस प्रकार पूछने पर हर्ष से प्रफुल्लित उस धात्री ने कुब्जा से राम को प्राप्त होने वाली राज्य लक्ष्मी का वृत्तांत कह सुनाया। कि उसने जब सुन रखा था, उनको पता था और वो खुश खुद थी कि आज राम जो है राजा बनने वाले हैं। और उस धात्री ने उस कुब्जा को, कुबड़ी थी जो मंथरा थी वो कुबड़ी थी, पीछे उसके कुब निकला हुआ था, इसलिए उसको कुब्जा बोलते थे। उनको सारा वृत्तांत अपनी खुशी का और राम के राजा बनने का सुना दिया। उसने कहा, कल प्रातः काल होते ही पुष्य नक्षत्र में महाराज दशरथ जित क्रोध एवं निष्पाप श्री राम को युवराज पद से सुशोभित करेंगे, अभिषिक्त करेंगे। वो बता देती है कि कल सवेरे पुष्य नक्षत्र में राम का राजा के रूप में, युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है। धात्री के वचन सुनकर के सज्जनों, कुबड़ी मंथरा ईर्ष्या भर कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे महल से नीचे उतरी। वो महल के ऊपर गई हुई थी, महल पर वो धात्री थी। और जब इसने सुना तो वो गुस्से में होकर के ईर्ष्या जलन से वो महल से नीचे जल्दी जल्दी उतर जाती है। क्रोध में जलती हुई और भलाई में भी बुराई देखने वाली वे मंथरा शयनागार में जाकर और सोती हुई कैकई को जगाकर उससे बोली। कैकई अपने महल के अंदर सो रही थी और उसको जगा करके वो एकदम क्या बोलती है कि मूठ उठ, पड़ी पड़ी क्या सो रही है, तेरे ऊपर तो बड़ा भारी वज्र आ पड़ा है, बड़ा भारी भय आ रहा है, क्या तू अपने दुख को नहीं समझती। और वो मंथरा जो है कैकई को भड़का देती है, उसको उठा देती है। आप उसका ये मैं फ़ोटो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रामायण के अंदर उसका ये फ़ोटो ये करते हुए का ये आप देख सकते हैं। सजनों, आगे क्या बोलती है वो मंथरा कैकई को कि हे देवी, अब तेरे सत्यानाश का समय आ चुका है, क्योंकि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं। उस दुष्ट आत्मा दशरथ ने भरत को तो तेरे माता पिता के घर भेज दिया है। अब वह कल प्रातः ही निष्कंटक राज्य पर राम का अभिषेक करना चाहता है। मतलब उसने भड़काया कि राम दशरथ की ये चाल थी कि उसने चाल में तेरे बेटे भरत को तो उसके मामा के घर भेज दिया और राम को वो राजा बनाना चाहता है। मंथरा के वचन सुनकर के वो हर्ष परिपूर्ण सुंदर मुखी कैकई शरतकालीन चंद्रमा के समान सैया से उठी। यहाँ पर मंथरा एक बार जब सुनती है, मंथरा से ये बात सुनती है कैकई, तो खुशी से उठती है। वो खुशी से उठ करके वो अपना चारपाई से उठ जाती है और उसने अत्यंत हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो अपना एक बहुमूल्य आभूषण कुब्जा को प्रदान कर दिया। उसने खुशी में एक अपना गहना गले से उतारा और उस कुब्जा मंथरा को दे दिया, खुशी में कि उसने ये खुशी दी है कि राम राजा बनने वाला है। नारी श्रेष्ठ कैकई मंथरा को अपना आभूषण देकर और उसकी ओर देख के बोली कि हे मंथरे, तूने मुझे परम प्रिय संवाद सुनाया है। इस सुखद संवाद को सुनने के बदले में तुझे और क्या उपहार दूं। कैकई यहाँ पर खुश होती है। सजनों, कैकई के मन में नहीं था, लेकिन जब ये बोलते हैं कि किसी को भड़काया जाता है तो आदमी का मन चंचल हो जाता है। और जब कोई आदमी सदा से पास रहता है उसकी आदमी कुछ न कुछ सुन लेता है, बुरी बात को भी अच्छी बात समझ लेता है और उसके ऊपर फिर कार्रवाई करता है। तो जैसे आगे कैकई ने किया तो खुश होकर के बोलते, हे मंथरा, तूने तो बहुत ही अच्छा मेरे को एक बात बताई है ये, और इस
सुख भरे बात को सुनने के बदले में मैं तुझे और क्या उपहार दूं, तुम बता दो। मैं राम और भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती। ओहो, ये कैकेयी के यहाँ पर विचार हैं कि वो राम और भरत में कोई भेद देखती ही नहीं है। अतः महाराज, यदि श्री राम को राज्य देते हैं तो मुझे उसके कार्य से संतोष है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर राम राजा बनते हैं और दशरथ भी उनको राजा बनाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि मैं तो राम को और भरत को एक नज़र से देखती हूँ, मुझे उनमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता, मुझे उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और वो उनको इनाम दे देती है। आगे चल कर के सज्जनों, मंथरा और कैकेयी का संवाद चलता है और मंथरा अपनी जगह पर वो जीत जाती है और मंथरा वो कैकेयी को बहका लेती है। बहकाने के उसमें आकर के आगे उसको याद दिलाती है कि तुमने जो वचन लिए हुए दशरथ से, आज उनका वचनों को मांगने का समय आ चुका है। इसलिए तुम उन दोनों वचनों को, दो वचन जो भरत ने तुम्हारे साथ किए थे युद्ध के समय, वो आज तुम मांग सकते हो और मांगना तुम्हें चाहिए। उसमें क्या मांगा, आगे क्या है, वो बताया जाएगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम, सादर नमस्ते।